दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल से भी ई मुद्रा लोन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मोबाइल से ई मुद्रा लोन में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है और एरर भी नहीं आता है। बिना एरर के आप यहाँ पे ई मुद्रा लोन ले सकते हैं और ई मुद्रा लोन लेने के फायदे भी बहुत सारे हैं। अगर आपका दुकान है या आप एक नया स्टार्टअप दुकान खोलना चाहते हैं तो बिना किसी गारंटी के, कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी गारंटी के आप यहाँ पे 10 लाख लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे 50,000 से 1 लाख के लिए अप्लाई करेंगे तो ज्यादा डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड और पैन कार्ड से भी लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो आपको यहाँ पे बताते हैं कि आप अपने मोबाइल से ई मुद्रा लोन, इंस्टेंट लोन, ठीक है, आप इसको इंस्टेंट लोन भी बोल सकते हैं, बहुत ही जल्दी आपको ये लोन मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये सभी काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है यूनियन बैंक ई मुद्रा लोन, ठीक है, आपको यही वाला सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेकंड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिजिटल शिशु मुद्रा लोन, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिजिटल शिशु मुद्रा, ठीक है, यहाँ पे लोन आपको एसटीपी लोन देखने को मिलता है। उसके बाद नीचे आपको दिया गया है नीड बेसिस, ठीक है, मतलब कि शिशु मुद्रा योजना लोन लेने के लिए आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, पर्पस है ये, और यहाँ पे आपको मुद्रा लोन लेने के लिए वर्किंग कैपिटल क्या होना चाहिए। जैसे कि आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए तभी जाके आपको ई मुद्रा लोन मिलता है। चाहे आप अगर छोटा सा दुकान खोलने वाले हो तो आप शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटम, यहाँ पे मैक्सिमम जो लोन मिलेगा शिशु मुद्रा योजना लोन में वो मिलेगा 50,000 तक, ठीक है। लेकिन अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन के बाद किशोर और तरुण मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे आपको लगभग मिलता है 10 लाख रुपए तक, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे हम 50,000 के लिए भी बात करेंगे और यहां पे 10 लाख के लिए भी बात करेंगे और आप अपने मोबाइल से कैसे इसको यूज कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे और आप अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई करेंगे ये भी आपको बताने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एक भी मिस नहीं कीजिएगा, एक भी स्टेप नहीं मिस कीजिएगा। आपको एक एक स्टेप हम यहां पे समझाने वाले हैं और आपको पूरी लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं मार्जिन यहां पे कुछ नहीं लगने वाली है। जैसे कि अगर आप किशोर और तरुण मुद्रा योजना लोन लेते हैं तो वहां पे आपको मार्जिन लगता है, लेकिन यहां पे कोई भी मार्जिन आपको नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो यहां पे अगर आप अपने बैंक के पासबुक जो है, ठीक है, उसमें आपका ट्रांजेक्शन सही होना चाहिए, 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। यहां पे आपको कोई भी सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं है। यहां पे रीपेमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है 12 महीने से 36 महीने तक, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो 36 महीने मतलब 3 साल में उस लोन को आराम से सधा सकते हैं, ठीक है। आपको 3 साल का टाइम मिलता है। 1 लाख या 50,000 लोन लेंगे तो 3 साल तक आराम से सधाइए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें तो आपको 1 रुपया भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगने वाली है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स चार्ज की बात करें तो 950 रुपए जो है वो ऑटो रिमूव्ड, ठीक है, मतलब आपको रिकवर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको रिकवर हो जाएगा। दिया गया है यहाँ पे 950 रुपए ऑटो रिकवर टाइम ऑफ डिक्स, मतलब पूरा आप जब पैसा पे कर देंगे इनको, जैसे कि 50,000 आपने लोन लिया, ठीक है, तो अगर आप 50,000 लोन लिए तो उस टाइम पे आपका 950 रुपए चार्ज लग जाएगा प्लस जीएसटी, ठीक है, मतलब वही 11 से 1200 रुपए, ठीक है। 1200 रुपए में से आपको 1200 का 1200 यहां पे लास्ट में आपको दे दिया भी जाएगा जब आपका लोन समाप्त होता है, चाहे 12 महीने में चाहे 3 साल में, ठीक है। ये भी दिया गया है ऑल इंडिविजुअल पर्सन माइक्रो लोन लेने के लिए इजिबल है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ये लोन ले सकते हैं और ये डिजिटली लोन मिलने वाला है, मतलब आधार कार्ड के ओटीपी से और NESL मतलब पैन कार्ड से, ठीक है। तो आधार कार्ड से भी और पैन कार्ड दोनों अगर आपके पास है तो ये लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जैसे कि कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, जैसे कि आपका ऐसा नहीं कि नेचर सही नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, बात विचार
करने आना चाहिए, तभी आपको देखिए लोन तभी मिलता है जब दोस्तों आप कभी भी जैसे कि ब्रांच मैनेजर के पास गए तो लोन आप देने में दिक्कत कीजिएगा, चाहे बात अच्छे से नहीं कीजिएगा तो लोन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहां पे दिया गया है नो फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ठीक है। आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, कुछ नहीं, सब ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन से ही आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। ब्रांच विजिट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, 5 से 7 मिनट में ये लोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेरीफाई और बिजनेस यूनिट, ठीक है, आपको यहां पे बिजनेस के लिए वेरीफाई किया जाएगा कि सही में आपका जो दुकान है वो है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहां पे हो जाता है। उसके बाद यहां पे दिया गया है शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए यहां पे आपको दिया गया है एसटीपी, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहां पे आपको सभी लोन के बारे में यहां पे सेम टू सेम बताया गया है। जैसे कि आप अगर यहां पे मुद्रा लोन, शिशु मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 आप लोन ले सकते हैं। मुद्रा यहां पे किशोर और तरुण मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे 50,000 से 10 लाख तक ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे पहले से अगर आपने अप्लाई किया है और 10 दिन पहले अप्लाई किया था, अगर आप अप्लाई दोबारा करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में और यहां पे जब आप लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, जैसे कि 10 लाख के लिए अगर आप 5 मिनट में आपको 50,000 लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे, तुरंत आपको मिल जाएगी। इसमें आपको ट्रैक स्टेटस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको ट्रैक स्टेटस की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप यहां पे लोन अप्लाई कर देंगे और आपको जैसे कि 10 लाख के लिए आप अप्लाई किए तो 10 लाख लोन आपको 5 मिनट में नहीं मिलेगा, ठीक है। 50,000 आपको 5 से 7 मिनट में लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको 10 लाख 5 से 7 मिनट में लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप ट्रैक स्टेटस दिया गया है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहां पे पूरी जानकारी देते हैं कि आप शिशु मुद्रा योजना लोन कैसे लेंगे और तरुण और किशोर मुद्रा योजना लोन कैसे लेंगे, ठीक है। मतलब कि 1,000 से लेकर 10 लाख तक आप लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम शिशु मुद्रा योजना लोन पे क्लिक टू अप्लाई पे यहां पे क्लिक करते हैं। यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है यहां पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, थोड़ा देर आपको वेट करना होगा क्योंकि मोबाइल में जल्दी खुल जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए ये हमारा खुल चुका है, यहां पे मात्र 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप ही फॉलो करना है, ठीक है। आपको ज्यादा स्टेप यहां पे फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे दिया गया है आर यू एग्जिस्टिंग यूबीआई कस्टमर, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं, तो अगर है तो यहां पे यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो यहां पे नो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो यस पे क्लिक करते हैं। अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो यहां पे नो पे क्लिक करना होगा, ठीक है। नो पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा आपको अपने बैंक के बारे में बताना होगा, बैंक के ट्रांजैक्शन के बारे में बताना होगा, क्या है, कहां पे अकाउंट है, कहां पे अकाउंट नहीं है, ये आपको डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनियन बैंक के कस्टमर है तो ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी डालने की जरूरत पड़ेगी जो आपके पासबुक में होता है, ठीक है। उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद आप अपना नाम डालेंगे जो आपके पासबुक में है, पापा का नाम डालेंगे और यहां पे कंडीशन में आपको डालना होगा कि आप इंडिविजुअल हैं या इंश्योरेंस कंपनी खोले हुए, जो मतलब जो भी आपका है, ठीक है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे क्लिक करेंगे, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक करेंगे। यहां पे बहुत सारी चीजें दी गई है, जैसे ट्रस्ट है, क्लब्स है, क्या क्या है, वो बॉर्डर एजेंसी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका एनजीओ है तो एनजीओ भी डाल सकते हैं, सभी कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो हम इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, एज डाल देनी है, उसके बाद जेंडर आपको डाल देना है, मेल और फीमेल जो भी है, और बहुत यहाँ पे जल्दी आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डाल देनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप अनपढ़ है तो ऊपर वाला फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आप 10th तक पास आउट है या 5 पास आउट है या 4th पास आउट है या 5 पास 6 पास आउट है तो आपको यहाँ पे 10th पे वाले पे क्लिक करना होगा, ठीक है, अप टू 10th। और उसके बाद 12th पास आउट है, 12th पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको नीचे आना है, आधार नंबर डालना है, पेन नंबर डालना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर डालने की जरूरत नहीं भी है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है और आपको बिजनेस एक्टिविटी डालनी है, ठीक है। आपका बिजनेस किस पर्पस के लिए है, कौन सा दुकान है, दुकान का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे सर्विस, ठीक है। सर्विस का मतलब होता है कि अगर आपका मार्केट में कहीं भी दुकान है तो आप सर्विस पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन सामान जो बेचते हैं, ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि कपड़े का जो देखते होंगे कि स्पोर्ट का एक दुकान होता है, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन जैसा, ठीक है, तो वो होता है। एग्रीकल्चर हो गई या इंश्योरेंस कंपनी हो गई या मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस है, जैसे कि मार्केट में हमारा दुकान है, यहाँ पे आप अपने दुकान का नाम डाल देंगे, दुकान का नाम डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको फिर डालना है कि जैसे कि
कि किसी किसी का दुकान जो होता है वो एक्सपोर्ट का होता है, जैसे कपड़े का भी है और किराना दुकान उसी में है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद एनुअल सेल्स आपका कितना का है ये आपको डालना जरूरी है। आपका दुकान कितने दिनों से है, आपको एक्सपीरियंस बताना होगा कि आपको दुकान चलाने का एक्सपीरियंस कितने दिनों का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SC ST OBC जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद ये मेन ऑप्शन आता है, जैसे कि आपका स्टेट कौन सा है और यहाँ पे सिटी कौन सा है और उसके बाद ब्रांच कौन सा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डाल देंगे, कैप्चा डाल के सबमिट करके सेव करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको फुल एड्रेस आपको फिल कर देना होगा, जैसे कि आपका दुकान कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपने बिजली लिया है या नहीं, आपका पासबुक नंबर क्या है, ये सभी कुछ आपको डालना पड़ेगा। 3 स्टेप में जो है आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, बैंक पासबुक अपलोड करना पड़ेगा और एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए उद्योग आधार, ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उद्योग आधार बनाने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि उद्योग आधार आप कैसे बना सकते हैं, तो पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे देने की कोशिश किया कि अगर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड से ई मुद्रा लोन चाहिए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप ई मुद्रा लोन बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।